एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। पिछली वीडियो में बेटा हमने क्या क्या पढ़ लिया था, बहुत सारी चीजों को हमने कवर कर लिया था। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था जो हम लोग पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मेटल को कैसे हम लोग क्या करेंगे, उसमें से इम्प्योरिटीज को हटाएंगे। तो उसमें बहुत सारी चीजों को हमने कवर कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक हमारा ये होगा कंस्ट्रक्शन और इनरिचमेंट ऑफ ओर्स। इसका क्या मतलब है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो हेडिंग बनाइएगा, कंट्रैक्शन और इनरिचमेंट 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 ऑफ ओर ऑफ ओर्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है बेटा, कॉन्ट्रैक्शन और इनरिचमेंट, इसका मतलब, इसको हिंदी में जानो, इसका मतलब ये होता है समृद्धिकरण। इसको क्या करना है कि जब हम क्या करेंगे, किसी भी ओर्स को लेंगे, उसमें से क्या करेंगे, जब उनका हम लोग प्यूरिफिकेशन करेंगे, उसका जब निष्कर्षण करेंगे, तो उसके पहले उसमें जो भी इम्प्योरिटीज होगा उस इम्प्योरिटीज को हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। और उसी प्रोसेस को क्या कहा गया है, कॉन्ट्रैक्शन और इनरिचमेंट ऑफ ओर्स। ये किसके थ्रू होता है? बाय द केमिकल प्रोसेस। ये किसके थ्रू होता है? केमिकल प्रोसेस के थ्रू होता है। तो इसका पहले मीनिंग को समझो कि इसके कहना क्या चाहता है। इसमें कहना ये चाहता है कि आपके पास जो सारे ओर्स हैं उनमें से इम्प्योरिटीज को हटाओ। क्या करो? इम्प्योरिटीज को हटाओ। लाइक सैंड हो गया, सॉयल हो गया, है ना, सिलिकेट हो गया, इन सारी चीजों को क्या करना है, इम्प्योरिटीज को वहां से हटाना है। देन फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसको क्या करना है, निष्कर्षण करना, एक्सट्रैक्शन करना है। ये सारी प्रोसेस क्या कहलाएगी? इनरिचमेंट ऑफ ओर्स कहलाएगा। ये सारी बातें क्लियर हो गई है। तो इसके बारे में हम लोग कुछ लोग लिख लेते हैं क्या होता है। अब देखो ये क्या हो रहा है, रिमूवल। इसमें क्या बोला जा रहा है, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज सॉयल, सैंड, स्टोन, सिलिकेट इटीसी। इसमें से क्या करना है बेटा, ओर्स में से इन सारी चीजों को रिमूव करना है। किसको? सॉयल को, सैंड को, स्टोन हो गया, सिलिकेट हो गए, और भी जो भी उसमें पार्टिकल आएंगे फ्रॉम मीन्स ओर्स इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ओर। क्या कहलाएगा? कंट्रैक्शन ऑफ ओर। अब इसमें एक टॉपिक और पढ़ना है, गैंग, जो हो सकता है 1 मार्क्स में पूछ ले या 2 मार्क्स में पूछ ले कि गैंग क्या है। तो गैंग क्या बताएंगे? गैंग आप बताएंगे बेटा कि ये क्या है, इम्प्योरिटीज है। क्या है ये? इम्प्योरिटीज है। ओर्स जो होते हैं वो बहुत लार्ज अमाउंट में क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज को कंटेन किए रहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गैंग। उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, गैंग कहते हैं। तो हेडिंग बनाइएगा, गैंग। अब वो वाला गैंग नहीं है जो तुम लोग सोच रहे हो। हेडिंग क्या है? गैंग। अब गैंग क्या है? इसमें होगा ओर्स कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज सॉयल एंड सैंड। तो लिखिएगा, ओर्स कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ impurities such as क्या क्या होगा, soil, sand, etc। ठीक, ये सब हो सकता है। और भी आप ये क्या कहलाएंगे बेटा, ओर्स कहलाएंगे। क्या कहलाते हैं? ओर्स। अब इसे आप किसी और चीज में लिख सकते हैं, रिमूवल ऑफ, या इसी को डिफिनीशन के थ्रू इसका कोई नया और डिफिनीशन में भी आप लिख सकते हैं। तो नया डिफिनीशन में इसका दूसरा, अगर मान लो गैंग का ये डिफिनीशन लिख दिया तो भी बढ़िया है, अगर इसके अलावा और आप लिखोगे तो वो भी बढ़िया है। तो उसके में क्या हो सकता है, रिमूवल ऑफ अनवांटेड इम्प्योरिटीज लाइक सैंड। अनवांटेड, जो आपको पसंद ना हो उसमें अनवांटेड कई सारे इम्प्योरिटीज आ जाते हैं, वही क्या कहलाएगा, गैंग कहलाएगा। तो यहाँ पे लिखना रिमूवल ऑफ, और करके, ठीक, और में रिमूवल ऑफ अनवांटेड अनवांटेड इम्प्योरिटीज इम्प्योरिटीज लाइक सैंड, सॉयल, लाइक क्या हो गया, सैंड, सॉयल, और क्या आता है, रॉकली मटेरियल, मतलब जो रॉक से बने होंगे कुछ मटेरियल, वो हो सकते हैं रॉकली मटेरियल, अर्थ पार्टिकल्स, एनिमल डीके, है ना,
यहाँ पे लिखिएगा सैंड, सॉयल एंड रॉकली। यहाँ पर रॉकली है, ब्रोकली मत समझना। रॉकली मटेरियल्स, अर्थ पार्टिकल, अर्थ पार्टिकल्स, अर्थ पार्टिकल्स एंड एनिमल डीके, मतलब एनिमल जो खराब हो जाते हैं, जो सड़ जाते हैं, वो क्या रहेंगे, अर्थ पे मौजूद रहेंगे, तो उनमें भी क्या रहेगी, इम्प्योरिटीज आ जाएगी। कहाँ पे, ओर्स में। एनिमल डीके, एनिमल डीके etc प्रेजेंट, etc प्रेजेंट इन ओर्स। किसमें प्रेजेंट होंगे बेटा, ओर्स में प्रेजेंट एंड ओर्स लिख लेना या इन, ठीक। प्रेजेंट, प्रेजेंट इन एंड ओर्स, ठीक। ये क्या है, इसी का तुम डिफिनीशन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिमूवल ऑफ अनवांटेड इम्प्योरिटीज लाइक सैंड, सॉयल एंड रॉकली मटेरियल्स, मतलब जो रॉक से बने कुछ मटेरियल्स होंगे। देन फिर क्या है, अर्थ पार्टिकल्स, कुछ अर्थ के पार्टिकल्स होंगे, और एनिमल्स जो डीके किए होंगे, जो मरे हुए होंगे, वो किसमें प्रेजेंट होंगे, ओर्स में। उसी सबको क्या किया जाएगा, पहले क्या किया जाएगा, एक्सट्रैक्शन से पहले क्या किया जाएगा, उन लोगों को इनरिचमेंट किया जाएगा, उसमें से उसको निकाला जाएगा। और गैंग क्या है बेटा, इम्प्योरिटीज है। गैंग क्या है, एक प्रकार का इम्प्योरिटीज पार्टिकल है, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ओर्स में प्रेजेंट होता है, ठीक। यहाँ तक नोट करिए जल्दी से। जो टॉपिक होगा वो होगा कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स में पहले हेडिंग बनाना, ये देखो चार्ट की तरह है, इसको तुम लोग क्या करना, एक फ्लो डायग्राम की तरह बनाना। फ्लो डायग्राम से इजिली हमें चीजों को समझ में आएगा। तो हेडिंग बनाना कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, ठीक। कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, कंसंट्रेशन में हमें क्या करना पड़ेगा, ओर्स को लिए रहेंगे। इसके पहले आप लोग पढ़े हैं मेटल्स, जो भी मेटल्स होंगे उनकी रिएक्टिविटी क्या थी, तो उसमें रिएक्टिविटी क्या थी, फ्री रिएक्टिविटी थी। एक बहुत हाईली रिएक्टिविटी था, एक मिडिल वाले, एक लिस्ट वाले आते थे। उन्हीं के बेस पे हम लोग क्या किए रहेंगे, कंसंट्रेशन पे उनको डिवाइड किए रहेंगे, और उस डिवाइडेंस के हिसाब से हम लोग जानेंगे कि कौन किस मेटल की रिएक्टिविटी कैसी है, और वो कैसे क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट होगा। ये फ्लो डायग्राम की तरह है, फ्लो डायग्राम की तरह ही समझना। तो इसमें कौन कौन होंगे बेटा, रिएक्टिविटी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था ना, तो इसमें पहला कौन होगा, पहले वो वाले आएंगे जो हाई रिएक्टिविटी होंगे, मेटल्स, मेटल ऑफ हाईली हाईली रिएक्टिविटी, जिनकी रिएक्टिविटी क्या हो, बहुत ज्यादा हो, या फिर हाई रिएक्टिविटी, हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मिडिल रिएक्टिविटी। नेक्स्ट क्या होगा, मेटल्स ऑफ लिस्ट रिएक्टिविटी, ठीक। इसमें कौन से होंगे, लिस्ट रिएक्टिविटी वाले होंगे। अब बेटा ध्यान दो, जो क्या होंगे, मेटल्स हाई रिएक्टिविटी वाले होंगे, उनमें क्या किया जाएगा, बहुत सिंपल सा है, यहाँ से क्वेश्चंस आने तय हैं। बस ये काम करना है आपको, फ्लो डायग्राम की तरह से समझना है। जब हमें फ्लो डायग्राम चीजें समझ में आ जाएंगी, तो हम क्या करेंगे, बड़े आसानी से समझ सकते हैं, लिख भी सकते हैं। इनमें हमें ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए कि हम रटे, इसको रटना नहीं है। तो जब बेटा क्या होंगे, मेटल्स हाई रिएक्टिविटी वाले आएंगे, तो उनको हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन ओर, है ना, मोल्टेन और
फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, इसमें ये प्योर हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस वाले कौन आएंगे, इसमें जो हाई रिएक्टिविटी आएंगे, मतलब जो सीरीज में सबसे ऊपर की तरफ आएंगे, उनको क्या किया जाएगा बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग करवाएंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस का क्या मतलब होगा, जब हम लोग क्या देंगे उनको, इलेक्ट्रिसिटी उनको प्रोवाइड कराएंगे और वो डिवाइड हो जाएंगे। मोल्टिंग का मतलब क्या समझ रहे हो, मोल्टिंग का मतलब ये होगा, ना तो वो पूरी तरह से क्या हो, लिक्विड हो, ना वो पूरी तरह से सॉलिड हो, जैसे एक स्पॉन्जी लाइक, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मोल्टेड, फिर वो क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। देन क्या आता है बेटा, इसमें देखो दो है जो बेहद इंपॉर्टेंट है, इसमें दो प्रोसेस आएंगी। पहला प्रोसेस जो आएगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, कार्बोनेट और आएंगे और सल्फोनेट आएंगे। कार्बोनेट और देन क्या आएगा, सल्फाइड और, ठीक, सल्फेट या सल्फाइड है ना, सल्फाइड, सल्फाइड होगा। जब बेटा यहाँ पे इसके पहले आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता था कि एक कार्बोनेट में आते थे, एक सल्फाइड में आते थे, कौन कार्बोनेट में कौन सल्फाइड में, ये सारी चीजें पढ़ाया गया है। तो जो कार्बोनेट वाले होंगे उनका क्या किया जाएगा, कैल्सिनेशन, क्या किया जाएगा, कैल्सिनेशन होगा, उनका क्या होगा, कैल्सिनेशन होगा। और जो सल्फाइड वाले आएंगे उनका रोस्टिंग होगा, क्या होगा, रोस्टिंग होगा। बात समझ रहे हो, इसमें रोस्टिंग का क्या मतलब होगा, अब ये कैल्सिनेशन और रोस्टिंग क्या होती है, पता है किसी को, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग क्या होता है, यहाँ पे आपसे बोला जाएगा कि कैल्सिनेशन जो होगा वो हीटिंग होगा, है ना, वो हीट किया जाएगा, यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि कैल्सिनेशन जो होगा इसको क्या किया जाएगा, हीट किया जाएगा लिमिटेड एयर में, क्या किया जाएगा, लिमिटेड एयर दिया जाएगा। और रोस्टिंग का मतलब तो जानते हो, है ना, खाते भी हो, रोस्ट चिकन ये हो, चीजें तो समझ में आ रही है ना। तो रोस्ट का क्या मतलब है, बस उनको भून देना, भूज देना। और यहाँ पे इसको क्या किया जाएगा, पूरी तरह से इसको एयर में लिमिटेड में देकर इसको पका दिया जाएगा। तो इसके बाद ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ये दोनों किसके अंडर आ जाएंगे, इनमें क्या हो जाएगा, ऑक्साइड ऑफ मेटल रिडक्शन, इसमें क्या होगा, ऑक्साइड ऑफ मेटल रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ मेटल, प्यूरिफिकेशन ऑफ, रिडक्शन ऑफ मेटल प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, ऑफ मेटल्स, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे कैल्सिनेशन होगा, रोस्टिंग होगा, ऑक्साइड होगा, ऑक्साइड ऑफ मेटल हो सकता है, और यहाँ पे क्या हो सकता है, रिडक्शन ऑफ मेटल। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन चीजें पढ़ाया गया है, तो यहाँ पे आसानी से तुम लोग समझ जाओगे कि हो क्या रहा है, बस इसको फ्लो डायग्राम की तरह समझना। फिर इसमें क्या होता है, इसमें क्या आएगा बेटा, इसमें क्या किए जाएंगे, मेटल ऑफ रिएक्टिविटी में जो सल्फाइड और होंगे उनको क्या किया जाएगा, रोस्ट किया जाएगा। ओनली उसमें क्या पाया जाएगा, सल्फाइड पाया जाएगा, जो लिस्ट वाले होंगे उसमें सल्फाइड और होंगे, उनको रोस्टिंग किया जाएगा, फिर मेटल निकाला जाएगा, फिर रिफाइन किया जाएगा। तो इसमें कौन आएंगे, सल्फाइड, मेटल, सॉरी, सल्फाइड और, ठीक, फिर इनको क्या किया जाएगा, रोस्ट किया जाएगा, रोस्टिंग, फिर यहाँ से मेटल निकाले जाएंगे, मेटल के बाद इनको क्या किया जाएगा, रिफाइन किया जाएगा, है ना, रिफाइनिंग, यहाँ से इनको क्या किया जाएगा, रिफाइनिंग किया जाएगा। यही है आपका फ्लो चार्ट, जिसके हिसाब से आप लोग क्या कर सकते हो, इजिली इसको समझ सकते हो कि इसमें क्या होगा। इसमें जो मेटल आएंगे बेटा वो कार्बोनेट से मिले होंगे, और इसमें कौन से आएंगे, जो सल्फेट्स वाले होंगे, जैसे इसमें क्या आप बोल सकते हो, जिंक वाले आएंगे, इसमें लेड वाले भी आ सकते हैं। बहुत सारे मेटल्स को मैंने बहुत अच्छे से लिखवाया है कि इसमें क्या क्या होगा, इतना नोट करिए जल्दी से। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें क्या है, conversion of concentrated
और इनटू कर्ड मेटल, इनमें क्या करना है, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड इनटू कर्ड मेटल को क्या करना है, कन्वर्जन करना है, इसमें हमें उनको क्या करना है, उसमें से इम्प्योरिटीज कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, कन्वर्जन ऑफ मेटल्स ओर्स इनटू ऑक्साइड, वो क्या होंगे, ऑक्साइड में कन्वर्ट किए जाएंगे, फिर क्या होगा, इट इज इजी टू ऑब्टेन मेटल, इजिली हम लोग क्या करेंगे, ऑब्टेन कर लेंगे मेटल को फ्रॉम दियर ऑक्साइड, उनके ऑक्साइड में, सो और फाउंड, और को हम लोग क्या करेंगे, फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड, सल्फाइड में उनको क्या किया जाएगा, और कार्बोनेट में हम लोग क्या करेंगे, उनको पालेंगे, उनको फॉर्म कर लेंगे। आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू दियर ऑक्साइड, फिर उनको क्या किया जाएगा, फर्स्टली कन्वर्ट किया जाएगा उनके ऑक्साइड में। द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में क्या किया जाएगा, उनकी प्रोसेस को किया जाएगा। तो वहां पे क्या है, ऑक्साइड ऑफ मेटल सो ऑब्टेन और कंसंट्रेटेड इनटू मेटल बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, क्या किया जाएगा, रिडक्शन किया जाएगा। अब इसके बाद क्या होता है बेटा, रोस्टिंग ऑफ कैल्सिनेशन तो आप समझ गए। तो यहाँ पे जो कर्ड मेटल है उनको हम लोग पहले क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे उनके ऑक्साइड और उनके सल्फाइड में, क्या किया जाएगा, फिर जैसे हम उनको क्या किया जाएगा, बनाएंगे सल्फाइड और कार्बोनेट में उनको क्या कर लेंगे, फिर हमें उनको क्या करना पड़ेगा, और आप लोग अभी जाने हो कि जो सल्फाइड वाले होंगे उनमें रोस्टिंग होगा, और जो कार्बोनेट वाले होंगे उनमें कैल्सिनेशन प्रोसेस की जाएगी। कैल्सिनेशन में जो प्रोसेस होगा उनमें लिमिटेड एयर को दिया जाएगा, और रोस्टिंग वाला जो होगा उनको क्या किया जाएगा, रोस्ट बस किया जाएगा, उनको बस भुना जाएगा, है ना, समझ रहे हो। तो इसके बाद हीटिंग बनाना, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स जो होंगे उनमें क्या पढ़ेंगे बेटा हम लोग, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। तो इसमें आपको हेडिंग बनाना है, रोस्टिंग क्या होती है, रोस्टिंग, है ना, रोस्टिंग क्या होता है, तो रोस्टिंग क्या है, हीटिंग ऑफ द सल्फाइड ओर इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, क्या किया जाएगा, एक्सेस एयर में, ज्यादा से ज्यादा एयर में उनको क्या किया जाएगा, रोस्ट किया जाएगा, हीट किया जाएगा, कन्वर्ट द इनटू ऑक्साइड, और उनको कन्वर्ट किया जाएगा ऑक्साइड में, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, रोस्टिंग कहेंगे, क्या कहेंगे, रोस्टिंग कहेंगे। तो आप लिखिएगा, हीटिंग हीटिंग ऑफ सल्फाइड और सल्फाइड और इन द excess in the presence of in the presence of excess air, क्या होंगे, एक्सेस एयर, ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या होंगे, एयर, टू कन्वर्ट इनटू द किसमें कन्वर्ट होगा, ऑक्साइड, कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड इज कॉल्ड रोस्टिंग, क्या कहलाएगा, रोस्टिंग कहलाएगा। ये क्या कहला रहा है, रोस्टिंग। और इसमें क्या होंगे, जिंक होंगे, एग्जाम्पल के लिए जिंक सल्फाइड हो गया, इसको हम लोग क्या करेंगे बेटा, एयर के प्रेजेंस में, है ना, एयर के प्रेजेंस में क्या करवा रहे हैं, रोस्ट करवा रहे हैं। तो ये हमें किसमें मिलेगा, अपने ऑक्साइड में अपने मिलेगा, किसमें मिलेगा बेटा, अपने ऑक्साइड में, मतलब यहाँ पे जिंक ऑक्साइड बनाएगा, ठीक, फिर उसके बाद क्या बनाएगा, यहाँ पे सल्फर बच रहा है तो यहाँ पे क्या बना लेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगा, क्या बना लेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगा। क्या आप इसे बैलेंस कर सकते हो, हाँ बिल्कुल कर सकते हो बैलेंस, यहाँ पे हीट कर देना, ठीक, यहाँ पे बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे जब ऑक्सीजन होता है बेटा, सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करो, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 3 हो गए हैं, इधर भी ऑक्सीजन 3 हो गए हैं, तो क्या ये प्रोसेस क्या है, सारी चीजें बैलेंस है, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे इसको तुम्हें बैलेंस करना पड़ेगा, इधर इसका नंबर जो इधर आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 लगा दो, सल्फर कितना हो गया, 2 हो गया, सल्फर को यहाँ पे 2 करने के लिए, अब इधर ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 हो गया, इधर हम लोग क्या करेंगे, 2 लगा देंगे, हो गया, सॉरी यहाँ पे
2 रहेगा, तो ऑक्सीजन पहले बैलेंस नहीं था, यहाँ पे 3 लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ये क्या है, रोस्टिंग। अब क्या होता है, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन, ये दोनों देखो इंपॉर्टेंट है ना, इनको याद कर लेना। कैल्सिनेशन में क्या होगा, कैल्सिनेशन में आप लोग क्या करोगे, लिमिटेड एयर दोगे उसको, वहां पे एक्सेस एयर देना पड़ेगा, यहाँ पे इसको लिमिटेड एयर देना पड़ेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा, जनरली समझो, रोस्टिंग, भुट्टा खाते हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग, रोस्ट करते हैं ना, तो हम लोग क्यों बार बार उसको पंखा करते हैं, क्यों, क्योंकि उसको ज्यादा एयर चाहिए, उसको भूनना है बेटा। कैल्सिनेशन में हमें क्या करना है, लिमिटेड एयर देनी है। तो ये सारी चीजें समझ, जितनी भी चीजें भूनने वाली होंगी हम लोग उसको क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा एयर देंगे। क्लियर हो पा रहा है। तो कैल्सिनेशन में क्या है, हीटिंग ऑफ कार्बोनेट और इन द लिमिटेड सप्लाइड ऑफ एयर। क्या होगा, लिमिटेड सप्लाई, यहाँ पे लिखिएगा हीटिंग ऑफ कार्बोनेट, इसमें कौन आएंगे, कार्बोनेट वाले आएंगे, कार्बोनेट एयर इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड सप्लाइड, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर टू टू कन्वर्ट टू कन्वर्ट देन इनटू, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा वो, अपने ऑक्साइड में। यहाँ पर भी ऑक्साइड था, देखो यहाँ पे भी ऑक्साइड हो जाएगा, इनटू ऑक्साइड इज कॉल्ड, या इज नोन एज, इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। क्या कहेंगे हम लोग इसको, कैल्सिनेशन कहेंगे। इसमें एग्जाम्पल कौन आएंगे, एग्जाम्पल लिखिएगा, जिंक, सॉरी कार्बोनेट वाले आएंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लें, जिंक कार्बोनेट ले लें, एयर इसको दे दें, ठीक, हीट करेंगे हम लोग, क्या बनाएगा, अपने ऑक्साइड में ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या बनाएगा वो, जिंक ऑक्साइड बना लेगा, ठीक। ये रहा जिंक ऑक्साइड, और इसने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर दिया। अब इसको बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी बैलेंस है। यहाँ से देखो कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, आप चाहो तो बैलेंस कर सकते हो, वरना ये क्या है बेटा, खुद बैलेंस है। सॉरी, यहाँ पे लिमिटेड देना है, तो यहाँ पर आप एयर मत दो, इसको डायरेक्ट लिख दो, ये लिमिटेड एयर है ना, यहाँ पे नीचे लिख लो लिमिटेड एयर, ठीक। ये क्या हो गया प्रोसेस, यहाँ पे रोस्टिंग और कैल्सिनेशन आपका खत्म हो गया। इतना नोट करिए जल्दी से, पढ़ा दिया जाए, डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन क्या होता है। डिफरेंस अगर तुम चाहोगे तो खुद से लिख सकते हो, देखो डिफरेंस में क्या होगा, रोस्टिंग में जो आएंगे वो सल्फाइड वाले आएंगे, कैल्सिनेशन में क्या आएंगे, कार्बोनेट वाले ओर्स आएंगे, पहला हुआ। दूसरा डिफरेंट क्या हो गया, कैल्सिनेशन जो होगा उसको क्या चाहिए बताओ, उसको लिमिटेड एयर चाहिए, क्या चाहिए, लिमिटेड एयर में चाहिए उसको। लेकिन जो रोस्टिंग होगा उसको क्या चाहिए, एक्सेस एयर चाहिए, है ना। फिर उसमें क्या हो जाएंगे, वो अपने ऑक्साइड में निकल जाएंगे, है ना, दोनों क्या होंगे बेटा, ऑक्साइड में निकलेंगे। और रोस्टिंग में जो होगा, रोस्टिंग में जो आपको मिलेंगे वो कौन सी गैस रिलीज करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। और कैल्सिनेशन में आपको कार्बोनेट मिले, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, कौन मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हेडिंग बनाना, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, कौन हो गया, कैल्सिनेशन। एक तरफ बनाइएगा रोस्टिंग, दूसरी तरफ कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, इधर क्या हो गया, कैल्सिनेशन, है ना। रोस्टिंग में क्या होगा, इट इज डन फॉर, इट इज डन फॉर सल्फाइड
और ये क्या होगा, सल्फाइड और में डन होगा, फिर उसमें क्या होगा, कार्बोनेट आएंगे। इट इज डन फॉर कार्बोनेट और, कौन होंगे बेटा, कार्बोनेट और होंगे। फिर इसमें दूसरा क्या आएगा, दूसरा इसमें क्या होंगे, सल्फाइड और आर हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या होंगे, ऑक्सीजन में होंगे, है ना, सल्फाइड और आर हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या होगा, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीटेड होगा, हीटेड इन द, है ना, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और इसमें क्या होगा, ऑप्शंस ऑफ ऑक्सीजन, ये याद रखिएगा। कार्बोनेट और आर हीटेड इन द presence of, sorry, absence of ऑक्सीजन। ठीक, और इसमें क्या होंगे, सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड। इसमें नेक्स्ट जो होगा उसमें क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस is released and metal oxide is obtained। जो रोस्टिंग वाली प्रोसेस होगी, रोस्टिंग में क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी एंड मेटल ऑक्साइड क्या हो जाएगा, आपको ऑब्टेन्ड मिलेगा। देन जब बेटा जब हम कैल्सिनेशन करेंगे तो कैल्सिनेशन में क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और मेटल क्या होगा, ऑक्साइड के फॉर्म में आपको ऑब्टेन्ड होगा। इसमें जो नेक्स्ट होगा, इसमें लिखोगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस is released and metal oxide is obtained। ठीक, अब दोनों की एग्जांपल लिख सकते हो, पहले जो एग्जांपल लिखवाए गए थे, है ना, चाहो तो इसमें एग्जांपल लिख लेना। इसमें क्या होगा, जिंक सल्फेट होगा, ऑक्सीजन के साथ करो रिएक्ट, ये क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड। फिर उसके बाद क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पर जिंक कार्बोनेट हो गया, एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करवा दीजिए, जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा। ये रहेगा आपका एग्जाम्पल। ठीक, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, इसको नोट कर लेना अच्छे से।